बहुत शॉर्ट नोटिस में ये शादी किया गया है और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जी। पहले बोले कि हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में थोड़ा कमी बेसी होता है। अभी आगे आगे और हम लोग इसके पूरे 100% अपने कल्चर बौद्ध विचारधारा को मानते हुए भगवान बुद्ध को साक्षी मानते हुए जो है एक शादी 4 दिन का काम 4 घंटा में मैं करूंगा और बहुत कम खर्चा में होगा। ये मेरा समाज के लिए मेरा प्रति सोच है। मैंने तो मैसेज दे दिया है समाज को। इसी प्रकार से हमारे समाज के लोगों को ये संपन्न करना है, शादी ब्याह करना, रीति रिवाज करना है, ताकि अपने इतिहास को, अपने विरासत को बचाया जा सके और आने वाले जनरेशन को ये दिखाया जा सके, ताकि इस रास्ते पर चले वो। बाबा दशरथ मांझी जी के समाधि स्थल का बगल में जो फील्ड है उसमें मैंने 5 जोड़ी का शादी कराए, जिसमें मेरे माध्यम से नेपाल से भूया लोग आए, बंगाल से मंगाए, छत्तीसगढ़ से मंगाए, उड़ीसा से मंगाए, झारखंड से मंगाए, तमाम आपका बिहार को मंगाए। एक्शन लेने वाले हैं, हम हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। जितने भी भोजपुरी जो कलाकार लोग हैं, ये लोगों के हम विरोध में हम एक्शन करने वाले हैं, हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। जो हम लोग सोचे कम खर्च में ये हम लोग शादी 4 घंटा में संपन्न। ये विवाह कार्ड है रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ का है। यदि कोई वैसी स्थिति में जिनसे तिलक नहीं जुट रहा हो, वो लोग संपर्क कर। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के कर्म भूमि पे है और बगल में देख सकते हैं यहाँ पे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। और यहाँ पर जो है आज एक शादी संपन्न हुई है, उस शादी को लेकर विशेष रूप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ शादी हुई है रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ के माध्यम से, बौद्ध विचारधारा को मानते हुए भगवान बुद्ध को साक्षी मानते हुए जो है एक शादी संपन्न हुई। विशेष रूप में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है बाम सेब का प्रभारी राम लगन भोइया जी है, विशेष रूप से उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। धन्यवाद सर, आज एक शादी संपन्न हुई है, उस शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी अच्छे धाम पर जाते हैं, अच्छे धाम यानी भगवान को चूज करते हैं, विष्णु पद हो गया, शंकर जी का मंदिर चूज करते हैं, लेकिन आप जो है दशरथ मांझी का स्थान चुने हैं और दशरथ मांझी के कर्म भूमि पर शादी हुई है। इससे लोग का मैसेज मिलने वाली है? ये शादी रिक्यासन सांस्कृतिक मंच के द्वारा हुआ है जी। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब हमारे पूर्वजों का जब अपना खुद अगर अपना धाम है जी, तो फिर दूसरों को धाम पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक नई मैसेज हम समाज में देना चाहते हैं कि जब अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, सब कुछ जब अपना है, तो फिर दूसरे के जाने पर, दूसरे धर्म पर, दूसरे के स्तर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उसको लोगों को बताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए ये शादी का हमने शुरुआत किया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आके किए। रिक्यासन संस्कृति के द्वारा ये प्रथम शादी हुई है। हाँ, ये प्रथम शादी है और हुआ है, मगर ये जो स्थान है ये प्रथम जगह पर यहाँ पर हुआ है। हमने ये प्लानिंग किया था कि ये शादी हम लोग वहीं पर करेंगे जहाँ हमारा विरासत है और जहाँ हमारा धर्म स्थल है। इसको हम लोग एक मतलब संस्कृति के तौर पर इसको हम लोग निर्माण करना चाह रहे हैं। ये परंपरा हम लोग निर्माण करना चाहते हैं कि जितने भी शादी हो, जितने रीति रिवाज हो, तो हमारे जो अपना धर्म है और हमारा जो अपना जो स्थल है वही किया जाए, और यही समाज को मैसेज देने के लिए हमने यहाँ से प्रारंभ किया हुआ है। सर, शादी में जो होता है डीजे बजता है, उसमें अश्लील गाने होते हैं, लेकिन हमने जैसे यहाँ कदम रखा वैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो खास करके जो यहाँ का जो सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम, हमारे देश का सिस्टम है, ये सिस्टम फॉरवर्डों का ही है। ये ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम है, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है ये। और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो लोग उस सिस्टम के अंदर आते हैं वो लोगों को मालूम है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ के वसिंदे जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उसकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और वो अपनी संस्कृति जो उसकी जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपनी संस्कृति इस पर डालना चाहते हैं। और हम इस आपके चैनल के द्वारा हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसका भी हम एक्शन लेने वाले हैं, हम हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। जितने भी भोजपुरी जो कलाकार लोग हैं, ये लोगों के हम विरोध में हम एक्शन करने वाले हैं, हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। जो कि गलत, ये लोग इतने अश्लीलता फैलाया जा रहा है समाज के अंदर में, कोई बोलने वाला नहीं है। उनको इसलिए वैसा कर किया जा रहा था कि वो जो उसके घर में जो माँ बहन है वो हमारे समाज की माँ बहन है, वो डीएनए के आधार पर। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इनको तो जो हमारी बीवी है, हमारी पत्नी है, हमारी बहन है, हमारी माँ, वो तो सब यहीं के लोगों का निवासी है, इनको लेकर के हमने रखा, अपना वंश चलाया।
इसलिए उसका कोई मतलब उसका उतना शर्म आते नहीं है, उतना लज्जा आती नहीं है। जी। मगर हमको जो समझ बातें आ रही है, और खास करके भुइयां जाति में बता रहा तो हमारे जाति में खास करके, क्योंकि ज्यादातर तो 99% तो लोग अशिक्षित लोग हैं। तो जो गाना हम लोग घर में नहीं सुन सकते, वो गाना समाज में बज रहा है, और जो बजता है गाना, तो वो गाने का जो अर्थ है, वो अर्थ तो समझ में आता नहीं लोगों को, केवल एंजॉय करता हमारा लोग करता है। तो वो एक तरह से एक कल्चर वहां पर डेवलप किया जा रहा है। ये एंजॉय के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर ये कल्चर डेवलप किया जा रहा है, जो बिल्कुल ये असहनीय है, और हम लोग बहुत जल्दी इस पर हम लोग एक्शन करने वाले हैं। सर, भारत के मूल निवासी हैं, आज जिस जगह पे शादी हुई है तो आप मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी का कला संस्कृति कुछ अलग होता है, लेकिन वैसा भी कुछ प्रदर्शन नहीं दिखाई यहाँ पे, जैसे मांदर वगैरह होता है, वो तो कुछ बजना चाहिए। ये बहुत शॉर्ट नोटिस में ये शादी किया गया है, हाँ। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। जी। पहले बोले कि हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में थोड़ा कमी बेसी होता है। अभी आगे आगे और हम लोग इसके पूरे 100% अपने कल्चर में डालेंगे इसको हम लोग। अच्छा, दहेज प्रथा भी लेन देन होती है सर, क्या वैसा यहाँ पे हुआ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दहेज प्रथा, बिल्कुल नहीं, दहेज मुक्त शादी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शादी को लेकर सर? मैंने तो मैसेज दे दिया है समाज को। इसी प्रकार से हमारे समाज के लोगों को ये संपन्न करना है, शादी ब्याह करना, रीति रिवाज करना है, ताकि अपने इतिहास को, अपने विरासत को बचाया जा सके, और आने वाले जनरेशन को ये दिखाया जा सके, ताकि इस रास्ते पर चले वो। सब कुछ हमारा यहाँ पर है, ये धरती हमारा है, जमीन हमारा है, संपत्ति हमारा, सब कुछ हमारा है। और हमारे जमीन धरती पर स्वर्ण लोगों ने, ब्राह्मणों ने वो अपना धर्म को खोल कर रखा हुआ, हमारे लोग उधर जाते हैं, और फायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मण को फायदा हो रहा है। तो जब हमारा अपना, जब अपना धर्म है, हमारा जो अपना संस्कृति है, हमारा अपना विरासत है, तो हम अपने को बचाएंगे ना, दूर क्यों जाएंगे? जब अपना घर है, दूसरे घर में जाने की जरूरत है? जी जी, माइक को कवर करना, पानी भर रहा। तो इसीलिए ये मैसेज यहाँ से है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है ये। और ये आंदोलन पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत भर में जाएगा। जहां जहां मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं, इस जाति के लोग, इस समुदाय के लोग हैं, वहां वहां ये मैसेज जाएगा। इसको जाने के लिए तो हम यहाँ से प्रारंभ किए हुए हैं। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन है ये, केवल मनोरंजन नहीं है, आंदोलन है ये। आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन आगे जाएगा। ये सांस्कृतिक आंदोलन है, ऐतिहासिक धरती से, ऐतिहासिक धरती, हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक धरती से शुरुआत हुई है, आगे बड़ा आंदोलन होगा। हाँ बिल्कुल, आंदोलन के मतलब इसको लेके जाएंगे, परंपरा को निर्माण करेंगे, समाज प्रस्थापित करेंगे, उसको एस्टेब्लिश करेंगे। सर, रिकियासन संस्कृति जागृति संघ के द्वारा यदि शादी करना चाहते हैं लोग, तो कैसे संपर्क करेंगे? उसका क्या संपर्क सूत्र है? सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं आपका चैनल के माध्यम से शुक्रिया धन्यवाद कर देता हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ। आ जाओ इधर, अपना परिचय देंगे सर, थोड़ा सा साइड हो जाए। मेरा नाम राम स्वरूप मांझी जी है। कैमरा तरफ देखिएगा जी। घर मेरा बद्रा है, पंचायत भोरे, थाना मुफस्सिल, जिला गया का निवासी हूँ। मैंने रिकियासन सांस्कृतिक जागृति संघ का गठन आपका 2022 में किए थे जी। और मैंने इस धरती पर बाबा दशरथ मांझी जी के समाधि स्थल का बगल में जो फील्ड है, उसमें मैंने 5 जोड़ी का शादी कराए, जिसमें मेरे माध्यम से नेपाल से भुइयां लोग आए, बंगाल से मंगाए, छत्तीसगढ़ से मंगाए, उड़ीसा से मंगाए, झारखंड से मंगाए, तमाम आपका बिहार को मंगाए। इस धरती पर कई स्टेट के लोग आए। हाँ, 24/5/22 को। और बाद में मैंने फिर शादी बीच में करवाए, लेकिन उसमें कोई मतलब ज्यादा व्यवस्था नहीं रखे। लेकिन अबरी बार जो फिर मतलब प्रोग्राम हुआ आपका 24 में, तो मैंने फिर वही हिसाब से किए, लेकिन कम संख्या के जनमत के चलते मैंने उतना मतलब व्यवस्था नहीं रखे, क्योंकि सिंगल लड़का सिंगल लड़की के बीच में नॉर्मल मतलब है कि आपका व्यवस्था हुआ ना, जिस तरह से हमने 22 में व्यवस्था किए थे। और ये जो मेरा रीति रिवाज जो गड़बड़ा गया 10-20 साल से, तो पुनः मैंने लौटाना चाहता हूँ, पुनः लुटाना चाहता हूँ। और मेरा कार्यक्रम दूरी दूरी तक चल रहा है। दूरी ऐसे तो मेरा नाम अदर कंट्री तक चला गया इस संगठन का नाम, लेकिन अब हम लोग विस्तार से 2400 प्रखंड में 4 व्हीलर से घूम रहे हैं। और कुछ ही दिन के बाद फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जो 2022 में किए थे उससे दुगना मैं करूंगा। अच्छा सर, रिकियासन संस्कृति जागृति संघ का मिशन क्या है सर? शादी करवा कर क्या मिशन मेरा यही है
कि अपना समाज में जो अपना संस्कृति को खो दिया और नकल करने लगा, औरों लोगों के सरीखे डीजे बजाने लगे और नाजायज खर्चा करने लगे और चर दिन मतलब प्रोग्राम करता है, मड़वा भातमान और क्या क्या उन लोगों ने करता है। तो इसलिए हम लोग सोचे कम खर्च में ये हम लोग शादी 4 घंटा में संपन्न करेंगे। 4 दिन का काम 4 घंटा में मैं करूंगा और बहुत कम खर्चा में होगा। ये मेरा समाज के लिए मेरा प्रति सोच है। समय चेंज हो रहा है, लोग बेहतर से बेहतर शादी करने का प्रयास करेंगे। नहीं वैसा कुछ नहीं, नहीं फिर नकल तो करना ही नहीं है। अब ऐसे कहिए तो हम लोग का सांस्कृतिक तो मानर था और मानर पता ना कहाँ खूंटी में टंगा गया, यही ना पता चलता है। हम लोग ऐसी जात थे कि 3 तरह के काम करता उस व्यक्ति ने, मानर बजाना, गाना, नाचना। अब इतना बड़ा कमी हो गया अपना समाज में कि कंस दारू पी के हुए नहीं है। अच्छा। ये शक्तिहीन हो गया है। इसलिए क्या न बाजा पाएंगे, न गा पाएंगे, न नच पाएंगे। मानर बजा नहीं पाते, झूमर होता तो वो भी नहीं होता। अब नहीं होता, हुए नहीं है, इसलिए उस पर भी काबू पा रहे हैं। अच्छा। वो हम जानते हैं, वो संस्कृति फिर से आप लोग। हाँ फिर लौटा रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले इनको खर्चा रोक रहे हैं। ये 4 दिन जो बमंडर करता है, पीपी के हित नाता भी समझ लीजिए कि टाइम देता है इनके पास। और जैसे आपका क्या बोलता है, देखा सुनी होता है, वही घड़ी से चलना चालू हो जाता है। वो हित देख लेता है कि वहां से माल आता है, वो हित सोच लेता है कि ऐसे तो मिलता है। अच्छा, आपसे कैसे संपर्क होगा सर? संपर्क सूत्र मेरा हर जगह पैम्पलेट जा रहा है, मेरा नीचे में नंबर मेरा है, अभी बैग भरा हुआ है, तमाम चीज मेरे पास है। तो डिस्प्ले पे नंबर हम चला देंगे। हम बिल्कुल चलाइए, बिल्कुल चलाइए। यदि वैसा स्थिति जब किन्हीं के पास जो है तिलक देने के लिए पैसा नहीं जुटता है, मेरे पास हाँ मेरे पास आवे, आपसे संपर्क हो। हाँ हमसे संपर्क आवे पावे। ये मेरा इधर देखिए, ये विवाह कार्ड है रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ का है। यदि कोई वैसी स्थिति में जिनसे तिलक नहीं जुट रहा हो, वो लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि खासकर भूया समाज में, रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ के भूया समाज में लड़का नहीं खोज पाते हैं, बहुत सारी परेशानियां बहुत परेशानियां है। तो लोग इनसे संपर्क करके आपसे मिल सकते हैं। आज जो शादी संपन्न हुई सर जी, इसमें कितना तिलक दिया गया? वैसा कुछ नहीं है, तिलक नहीं, वैसा कुछ नहीं, मतलब नहीं। जैसा जो मैंने संगठन का माध्यम से अपना ऑफिस पर घर पर चला रहे हैं, और दोनों पार्टी को मैं बुलाता हूँ, लड़का लड़की दोनों पक्ष का, और उनसे बोलते हैं तो कहता है कि सर हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतना तो सुधार हुआ। अच्छा, दोनों कितना खुश थे? बहुत खुश रहते हैं। हाँ बहुत, दोनों खुश रहते हैं। हाँ खुश रहते हैं, हाँ दोनों खुश रहते हैं, हाँ खुश रहते हैं। चूंकि ये आपका मेरा पोस्टर के माध्यम से शर्त है, करीब 23 तरह का शर्त है, और शायद पीने वाले भी रहते हैं तो फार्मे देख के चकमका जाते हैं। ये बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है समाज का। हाँ बहुत बड़ा बंधन है। अब यहीं से आपका सुधार भी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये इनका क्या बोलते हैं कि ये पोस्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको हम दर्शा देंगे, वीडियो पे चला देंगे। विशेष जो है इनका संपर्क सूत्र भी जारी कर देंगे, इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि शादी विवाह करने में बहुत सारी परेशानियां होता है और परेशानियों को समझते हैं। इसीलिए रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष 10 से 15 विवाह करवाते हैं ना सर? जी। प्रत्येक वर्ष 10 से 15 विवाह करवाते हैं। और यही नहीं, आज तो बाबा दशरथ मांझी के कर्म भूमि पे जो है यह शादी संपन्न की गई है, लेकिन अगले बार इससे बड़ा, यानी बोल रहे हैं कि आंदोलन शुरू हुई है, इससे बड़ा कार्यक्रम होगा। उससे पहले जो है हम लगभग 8 महीना पहले एक वीडियो चलाए थे, जिनमें जो है लगभग 5 लोगों का हमारे आंखों के सामने जो है शादी हुई थी, और बहुत ही अपने संस्कृति के माध्यम से अपने जो है मूलभूत जो मूल निवासी कहते हैं तमाम चीजों से संपन्न करवाई गई थी ना सर? उसमें जो है जीताराम मांझी जी भी आए जी आशीर्वाद देने के लिए। जी तमाम लोग आए थे, तमाम के लोग आए थे। अदर स्टेट से भी लोग आए थे, अदर कंट्री से आए थे, कंट्री से मंगा लिए थे। तो बाकी इस शादी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।